बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट राजा मोहम्मद असलम और आप प्रोग्राम देख रहे हैं वजह ये है। आज का प्रोग्राम सेनेट के इलेक्शन और कुछ इंसाफ के बारे में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो इंसाफ कैसे बिकता है और जो ख़रीदने वाले कौन हैं और बेचने वाले कौन हैं। और पाकिस्तान में जब भी जो इलेक्शन सेनेट के इलेक्शन है उसकी जो बाज़गुश्त है वो सुनाई दे रही है कि किस तरीके से वोटों की ख़रीदो फरोख्त का मामला जो है वो चलता है और जो 50 करोड़ 70 करोड़ रुपया बोली लगती है। और मैं समझता हूँ ये मवेशी मंडी वाला हिसाब हो गया कि आप मवेशी मंडी में जाएं, कोई आपको जानवर ख़रीदना है तो उसके लिए आप दाम लगाते हैं और जो अच्छा आपको नज़र आता है उसके ऊपर आप ज़्यादा दाम लगा देते हैं। तो यही कुछ सेनेट के इलेक्शन में आपको पाकिस्तान में नज़र आ रहा है कि दाम लग रहे हैं, करोड़ों रुपए का जो है वो जो उसके ऊपर ख़रीदो फरोख्त हो रही है। तो हमारे लिए एक तो बाइसे शर्म का मुकाम है। एक तो हम अपने आप को कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। ये किस तरह का डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें जनाब इंसानों को ख़रीदा जाता है और ख़रीद के जनाब उनकी बोली लगती है और बोली के बाद जनाब उनको उनका सेनेट का मेंबर जो है वो मनाया जाता है। अभी आप देखें तो जब ये सेनेटर मुंतखब होके आएंगे, पैसे दे के मुंतखब होंगे, तो फिर वो आप देखें कि वो अगर उन्होंने 70 करोड़ रुपया ख़र्च किया है तो 70 की बजाय वो फिर बिलियंस की तरफ जाएंगे, कई बिलियंस वो उसके ऊपर वो अपना उसके ऊपर मुनाफा कमाएंगे। ये तो एक कारोबार जो है वो बड़ा शानदार किस्म का कारोबार है। अगर आपने 70 करोड़ खर्च करके अरबों रुपए कमा लिए तो इससे अच्छा कि बिज़नेस कौन होगा, ना हिंग लगे ना फटकड़ी। और दूसरी बात यह है कि ये जो अपोजिशन जो है वो किस तरीके से एक्सपोज हो रही है। आप देखें कि जब इमरान खान ने ये कहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, कि जनाब आप ओपनली बैलेट के ज़रिए हाथ खड़े करके अपने वोट दें, तो इनकी चीखें निकलनी शुरू होगी। क्यों चीखें निकलनी शुरू होगी? इनको पता चल गया है कि हम बेईमानी जो है और धांधली जो है वो हमारी वहाँ पे नहीं चलेगी। अगर हम हाथ उठा के हमने वोट दिए तो सारी जो है वो हमारी जो हम ख़रीदो फरोख्त है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब आते हैं, चले ये तो एक अल्लाह करे जो सिस्टम जो है इसको ठीक हो। अब पाकिस्तान के हम इंसाफ के सिस्टम की बात करते हैं। अभी आपने सुना होगा कि हाई कोर्ट के यानी इस्लामाबाद का जो हाई कोर्ट का ऑफ़िस था जिसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनके ऑफ़िस को जो है वो उनको तोड़ फोड़ की गई है और उन चीफ जस्टिस साहब को यरगमाल बनाया गया है, किडनैप किया गया है, उनको रोका गया है। और ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो इंसाफ दिलाने वाले हैं। और इंसाफ दिलाने वाले इंसाफ देने वालों से क्या सलूक कर रहे हैं वो सारी दुनिया देख रही है। ये ऐसा क्यों है? उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि ये जो वकील जो हजरात हैं ये करप्शन जो है ये पूरे ये हमारा ये यहाँ का एक आम मसला नहीं है, ये सारा पूरे पाकिस्तान का मसला है करप्शन। तो होता क्या है कि ये वकील जो है जब वो केस लेके जज के पास जाता है तो जज को वो पैसे लगाता है। मैं ये सब जजों की बात नहीं कर रहा, मोस्टली जज जो हैं वो ऐसे ही हैं, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन मोस्टली जज के हैं वकील जो है वो उनसे अपने केस अपने हक़ में फ़ैसला करवाने के लिए जज साहब को पैसे लगाता है। तो जब वो जज पैसा लेते हैं तो उसकी यानी वकील की नज़र में उस जज की क्या वैल्यू होगी। तो जब ये वकील जब देखते हैं कि जज इनको पैसों से हम अपना जो केस जो है वो हम उस केस को हम इंसाफ के जो तकाज़े हैं वो हम अपने हाथ में ले लेते हैं, तो फिर वो समझते हैं कि भाई ये जज तो बिकने वाला है, इसको जिस तरीके से मर्ज़ी ठोक दो। तो ये ठोकने वाली बात है, ये जजों को ठोक रहे हैं, ये इंसाफ को ठोक रहे हैं, क्योंकि ये इंसाफ बिकता है। ये छोटी आप अदालतों के अंदर चले जाएं तो आप देखेंगे कि जो मजिस्ट्रेट लेवल से लेके फिर सिविल जज और फिर आगे से जैसे जैसे आप चलते जाएं और वो जो आपको इस तरह का बड़े से बड़ा फिर जैसे जैसे वो कोर्ट होगी वैसे वैसे कोर्ट की कीमत जो है उस हिसाब से वो कीमत लगेगी। मसलन अगर वो मजिस्ट्रेट की अदालत है तो वो मजिस्ट्रेट के पैसे उस हिसाब से लगेंगे, अगर वो सिविल की अदालत है तो सिविल के हिसाब से पैसे लगेंगे। तो ये वकील उनको पैसे लगाते हैं जजों को, और जब जज पैसे लेते हैं तो उनकी फिर वो इंसाफ और जब वो खुद ही धज्जियाँ उड़ा रहे होते हैं तो फिर उनके वकीलों की नज़र में उनकी कोई औकात नहीं रह जाती, वक़्त नहीं रह जाती। तो ये सारा सिस्टम जो है वो चल रहा है। लोग जो हैं वो बेचारे मैं समझता हूँ कि इस धक्के खाते हैं
जो अमीर लोग हैं वो पैसा दे के अपने हक़ में फ़ैसला करा देते हैं। अभी ये देखें, आपके सामने बेशुमार वाक़यात आएंगे, बड़े बड़े जो लोग थे जिन्होंने जनाब पैसा दिया और अपने हक़ में वो फ़ैसला लेके चले गए, और जो गरीब आदमी है, जो एक छोटा सा एक आदमी है जो एक छोटा सा जुर्म करता है तो उसकी सज़ा भी वो पूरी ज़िंदगी भुगतता है, उस जेल में रहता है। और कई तो मैंने सुना है कि जेल के अंदर बेचारों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी ज़मानत के लिए पैसे जमा करा सकें, और वो बेचारे सारी उम्र जेल के धक्के खाते रहते हैं, जेल के अंदर ही रहते हैं। वही रोटियां उनकी जेल की बेचारे कोई नसीब में होती हैं और वो खाते रहते हैं। और जो बड़े लोग हैं, ये अभी आप वाक़या देखें, जो एक इंसिडेंट हुआ है, एक एक्सीडेंट के ज़रिए कशमाला तार के बेटे ने जो 4 नौजवानों को जो है वो उनको मार दिया है और आनन फानन उनकी जो ज़िंदगियाँ गुल कर दी हैं। तो अब क्या हुआ है, वो जो सुना है कि जो उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई है वो उसके अंदर ज़मानत है ही नहीं, और जज साहब ने 50,000 रुपये की ज़मानत लेके जनाब उसको ज़मानत ले ली और उसको छोड़ दिया। और अभी क्या हो रहा है कि वो जाएंगे उनके घर, उनको पैसे देंगे, और घर वालों को किसी तरीके से धमकियाँ लगाएंगे, और जहाँ पे वो कमज़ोर होता है उसको धमकियाँ भी लगाते हैं और उसको ये भी कहते हैं कि पैसे भी देंगे। उस बेचारे को पैसे के ज़ोर से, उसको बेचारे को धमकियों के ज़ोर से, बदमाशी के ज़ोर से जो है वो उस बेचारे को बिठा देंगे और वो अपना मज़े से जनाब वो बाहर आ जाएंगे। और फिर ये सिलसिला रुकता नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हम पैसे दे के हर चीज़ ख़रीद सकते हैं। ये जज जो हैं, जब जिस वक्त हम चाहें इनको हम ख़रीद लें। तो खुदा के लिए ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, आप ज़रा इन अपनी अदालतों के बारे में थोड़ा सा नीचे से लेकर ऊपर तक आप देखें कि क्या हो रहा है। थोड़ा सा अगर इस अदालती निज़ाम को ही अगर आप दुरुस्त कर दें तो ये मैं समझता हूँ आपका हिस्ट्री के अंदर नाम लिखा जाएगा, और अल्लाह ताला आपको इसका अजर जो देगा वो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जो अदालती निज़ाम है इसको ठीक किया जाए, सही इंसाफ दिया जाए। ये देखिए, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वहाँ पे कोई किसी ने प्राण लिया हो और उसके ऊपर कब्ज़ा करके बैठ जाते हैं तो वो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वकील जो है वो तरीक़े ले के जनाब उसको इतने जलील कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है ये बंदा इधर तो रहना ही नहीं है, इस बंदे ने तो चला जाना है। और उनको जलील करके जनाब उनको वो बंदा जो ओवरसीज़ जिसने अपनी जमा पूंजी कमाई प्लाट के ऊपर लगाई होती है, वो बेचारा रोता धोता वापस आ जाता है और इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के वो अपने ऊपर भी फूंक मारता है और इस निज़ाम के ऊपर भी फूंक मार के अल्लाह से दुआ करता है कि या अल्लाह इस निज़ाम को ठीक कर दे। तो ये निज़ाम तो अल्लाह ताला ने ठीक करने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट का जो है जज बना दिया चीफ जस्टिस। तो ये आपकी एक ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने जो जुडिशरी का निज़ाम है उसको दुरुस्त करें। जब ये इंसाफ का निज़ाम दुरुस्त हो जाएगा तो पूरा मुआशरा जो है वो ठीक हो जाएगा। और उसके बारे में ये सुना भी है कि जो कुफर का निज़ाम तो चल सकता है, लेकिन जो है नाइंसाफ़ी का निज़ाम, जहाँ नाइंसाफ़ी हो वहाँ वो मुल्क जो है वो नहीं चल सकते, वो मुल्क नहीं बच सकते। खुदारा अगर हमने इस मुल्क को बचाना है तो अदालती निज़ाम को हमें दुरुस्त करना पड़ेगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।